हे दोस्तों, 2021 आ रहा है। 2020 की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई थी। ऑल इंडिया आर्ट फेस्ट था मुंबई में और वहाँ पे मैं गया, काफ़ी आर्टिस्टों से मिला, काफ़ी गैलरीज गए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने बनाई है, अपने चैनल पे डाली भी थी। और उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर कहीं फेस्ट वगैरह, फिर एग्जीबिशंस, ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई। और आगे चल के देखते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आगे चल के, आर्ट फेस्ट और धीरे धीरे जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी, अगर मैं कहीं जाता हूँ, कहीं कुछ होता है, तो मैं उसके ऊपर भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आने वाले टाइम में हम कभी मिल पाए तो भी ज़रूर मिलेंगे, किसी फेस्ट में, किसी एग्जीबिशन में। ओके। इस वीडियो में बहुत सारे क्लिप्स मुझे ऐसे मिले जो मैंने शेयर नहीं किए थे। मतलब एग्जीबिशन वगैरह सारी चीज़ें तो मैंने दिखाई हैं आपको, लेकिन कुछ बिहाइंड द स्टोरी मैंने अलग अलग जगहों के रैंडम वीडियोस लिए थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी कुछ सीखोगे आप। ये भी आर्टिस्टिक लगी मुझे। ओके। क्योंकि लाइफ को देखना भी एक आर्ट है, और वही चीज़ मुझे फील हुई। इन सब रैंडम क्लिप्स को मैं देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। देखते हैं कि आपको पसंद आती है कि नहीं आती। एंड तक देखो वीडियो को, मुझे एंड में बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, अब शुरू करते हैं। अभी हूँ मैं मुंबई के रस्तों में, मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ यहाँ के शोर को, मैं देख रहा हूँ इस भीड़ को, कैसे लोग काम में लगे हुए हैं। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं अपने काम की तलाश में, अपने पेट को पालने के लिए। कहीं पे भी आपको वो खुशी नहीं नज़र आएगी, लोगों को चेहरे में वो सुकून नहीं दिखेगा। लोग खुश नहीं हैं ज़्यादातर काम से अपने, वो भाग रहे हैं इधर से उधर, काम में लगे हुए हैं दिन रात। तो जब भी आप कहीं जाते हो तो आप इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो, वहाँ की वातावरण को महसूस करते हो। जब आप अपनी नज़र घुमाते हो तो देखते हो ये सारे चौल को, इन छोटे छोटे कमरों में लोग कितनी बुरी बुरी हालत में रह रहे। जब आप उसको देखोगे तो आपको अपना दुख तकलीफ़ कम नज़र आएगा। ओके। तो इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, मैं चल रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है चलने में, देखने में। इस दुनिया की टेंशन को आप जितना देखते हो उतना आपको अपने कमरे में अकेले रहना उतना ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। मैं जब देखता हूँ ना इन सब तनाव को, इन टेंशन को, इस शोर को, मैं ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन उतना ही ज़्यादा मुझे याद आता है कि मैं अपने कमरे में बैठ के जब पेंटिंग बना रहा होता हूँ तो वो कितना सुकून देता है मुझे। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना सुकून मिल रहा है। लोग जब अपने काम से खुश नहीं होते हैं तो उनके चेहरे में जो दुख, जो टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो सुबह से रात तक लोग बस लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। मुझे तो ऑब्ज़र्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। और आराम करने जाने से पहले, रूम में जाने से पहले एक मीठा पान खा लिया जाए ताकि नींद अच्छी आए, क्योंकि अगले दिन बहुत काम है। अब नया दिन है, नई सुबह है, हम जा रहे हैं। और मेरे साथ आज एक भैया भी आ चुके हैं। उनकी और मेरी ट्रेन आगे पीछे थी तो आज हम मिले हैं। और ये भैया मेरे काफ़ी सीनियर हैं और हम दोनों ही आर्ट के लवर हैं, और हम दोनों ही जा रहे हैं आर्ट की गैलरीज, एग्जीबिशन, सबको एक्सप्लोर करने। समंदर जो आप देख रहे हो, ये समंदर बहुत सुकून देता है। जितना ज़्यादा आप अपने नेचर को पास पाते हो उतना ज़्यादा आप सुकून महसूस करते हो। नेहरू आर्ट सेंटर जो जहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था, काफ़ी कमाल का ये जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। जो एग्जीबिशंस की पेंटिंग्स हैं, स्केचेस यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुकून लग रहा है। जब आसपास आपकी पेंटिंग्स होती है, जब आप आसपास आपके आर्ट लवर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट के चाहने वाले होते हैं, इस तरीके के लोग जब आसपास रहते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सा सुकून फील होता है। और इसलिए मैं इधर से उधर जाते रहता हूँ। काफ़ी सारे आर्टिस्टों से मैंने मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनसे बहुत कुछ सीखा। और इन सब के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाई जो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। दोबारा जब मैं देखता हूँ अपनी इस भीड़ को तो मुझे याद आया कि सुकून मिलता है कुदरत के पास, नेचर के पास। और नेचर के पास जितना आप जाओगे करीब उतना सुकून पाओगे। तो हम बैठे इस समंदर के किनारे, काफ़ी रात तक हमने यहाँ पे टाइम बिताया, सुकून लिया। फिर अगले दिन उठ के हम गए गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से हम जाने वाले हैं एलिफेंटा केव्स। और एलिफेंटा केव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक बहुत आर्टिस्टिक जगह है। इस नौका में बैठ के हम जा रहे हैं अभी एलिफेंटा केव, जो कि एक आइलैंड है। समंदर
कि 10 किलोमीटर और अंदर गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की जो गुफा है वहाँ पे मौजूद है, इस आइलैंड पे, और हम वहाँ जा रहे हैं। और मुझे बहुत सुकून मिला जब मैं इस नौका में बैठ के इस समंदर को देख रहा था। कितना एक एक सुकून महसूस होता है। सिर्फ देख रहा था मैं इन चिड़ियों को, इन पक्षियों को देख रहा हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो फील है ना, आपको जो कुदरत देती है, आपको जो नेचर देती है, वो कहीं नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ होती है। बचपन में हम छोटे छोटे थे, हम मुंबई आते थे, किसी बड़ी जगह में जाते थे, हम बिल्डिंग्स को देख के खुश होते थे। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतनी गज़ब की गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना ये है, इतनी चमक धमक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सुकून मिलता है कुदरत में, जो नेचर है, जो रॉ चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं। मैं बस इस पल को महसूस कर रहा था, देख रहा था कि दूर दूर तक समंदर है, कोई नहीं है। मैं ये भी भूल चुका था कि आसपास मेरे बहुत सारे लोग भी बैठे हैं इस नौका में। मैं महसूस कर रहा था कि मैं अकेला हूँ। और जब मैं इस गुफ़ा में पहुँचा, जब हम एलिफेंटा के पास पहुँचे, एलिफेंटा के अंदर पहुँचे, तो ये सारी गुफ़ाओं को देख के हमें याद आता है वो पुराने ज़माने में कैसे राजा महाराजा लोग रहते थे। मैं हिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे हिस्ट्री में उतनी रुचि भी नहीं है, लेकिन जब मैं इन सब स्कल्पचर को देखता हूँ तो मैं उन आर्टिस्टों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने ये स्कल्पचर बनाए थे। कैसे उन्होंने ये सारे स्कल्पचर बनाए होंगे, आप सोच के देखो। पूरी आसपास हर जगह पानी है और उसके बीच में ये गुफा बनी हुई है, सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। कहा जाता है कि 6th सेंचुरी से लेकर 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी के बीच में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जबकि उस समय कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ मैं जब देखता हूँ तो मुझे फील होता है, मुझे वो एहसास होता है कि कैसे कमाल के कारीगर, कमाल के आर्टिस्ट रहे हैं हमारे पहले के। और इन सब गुफाओं को जो आप देख रहे हो, इन सब के पीछे बहुत रहस्य है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसके ऊपर आप गूगल करके इनके बारे में पढ़ सकते हो, और आपको ज़रूर आना चाहिए इन सब जगहों पे। मैं यहाँ पे घूम रहा था, जो मेरे साथ में आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो उनके साथ हम लोग काफ़ी जगह हमने साथ यहाँ पे घूमा, देखा, कई जगहों पे हम गए। और ये सारी जो गुफा है, छोटी छोटी टूटी फूटी खंडर जैसे, वो कितने सालों पुरानी, और यहाँ पे पोर्तुगीज़ की जो सेना थी उन्होंने हमला भी किया था। तो ये सारी छोटी छोटी स्टोरीज़, छोटी छोटी कहानियाँ हम सुन रहे थे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे और वहाँ के जो रखवाले थे, जो कई सालों से इस जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनसे हम छोटी छोटी बीच बीच में कहानियाँ सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये एक रास्ता हमें मिला और इस रास्ते पे हमें बताया गया कि आगे चल के एक आपको तोप मिलेगी, और उस तोप का इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा। जब लड़ाई हो जाती थी किसी से तो पहाड़ में तोप बनाया जाता था, ताकि जो पहाड़ में राजा अपना हमला करे तो उसके वो बहुत आसानी से हमला कर सके। तो काफ़ी दूर अभी हम चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर हमें चलना है यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे नेचर है, रास्ते कच्चे हैं, आसपास पेड़ है, ऊपर आसमान है। और सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगी, अब मुझे कितना भी दूर चलना पड़े, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं शहर की जो आवाज़ थी, जो टेंशन थी, जो हल्ला था, उससे काफ़ी दूर है हम। ओके, और ये जो नेचर है ये प्यारा है, ये प्यार है, ये नेचर आर्ट है इस नेचर में। और ये रही वो तोप। इसको जब मैंने देखा तो मैं यही सोच रहा था, यार इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी तोप है। ओके, हज़ारों काम हैं, लोग दिन भर भाग रहे हैं काम के पीछे और मेहनत कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि दुनिया में कोई भी काम कर लो, सुबह से रात तक मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी काम कर लो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन बात बस इतनी है कि अगर काम वो हो जिसमें मज़ा आता है, जिसमें सुकून मिलता है, तो फिर वो मेहनत अच्छी लगती है, फिर वो मेहनत भी सुकून देती है। आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा इवेंट हो, एग्जीबिशंस हो, या कोई भी आर्ट का फेस्ट हो और वहाँ पे मैं जा सकूँ, तो आप लोगों के साथ भी मेरी मुलाकात हो सके, आप लोगों के साथ भी मैं मिल सकूँ। मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।
आप लोग कमेंट में बताते हो, मैं पढ़ता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें मैं और शेयर करता रहूँ आगे, तो आप वीडियो को शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप वीडियो मिस ना करो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव यू ऑल।